निवेश आरोग्य में भाग 161 हिंदी प्रज्ञापराध वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं स्मृति भ्रंश की बात कर रहा था। स्मरण करना ये स्मृति का काम है और उसके लिए हमें सजग इस प्रकार का होना चाहिए। खास करके तत्वज्ञान के बारे में स्मृति होना आवश्यक होगा तो हम वही गलतियाँ बार बार नहीं करेंगे और फिर उसके परिणाम भी हमें भुगतने नहीं पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो धी विभ्रंश, धृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश ये तीन प्रज्ञापराध, बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम ही तत्। बुद्धि से विषम इस प्रकार का विज्ञान, विषम प्रकार का प्रवर्तन, ये प्रज्ञापराध है और ये मन को समझ में आता है। प्रज्ञापराधादि हितान अर्थान पंच निषेवते। प्रज्ञापराध के जरिए ही 5 विषयों के जो अर्थ है, 5 इंद्रियों के जो विषय है उनका सेवन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि प्रज्ञापराध ये मूल कारण इस प्रकार का है। चरकाचार्य ने जनपदोद्ध्वंस की बात की है विमान स्थान 3 अध्याय में, जहाँ वायु, जल, देश और काल ये जो सामायिक घटक इस प्रकार के जो सभी जनपद के लिए, सभी जीवों के लिए एक जैसे है, उनमें अगर परिवर्तन आ जाता है, बाधा निर्माण हो जाती है तो फिर वो पूरे जनपद को नष्ट कर देती है, तो सभी जीव जंतु उसमें मर जा सकते। ऐसे हालात में वातात् जलम जलात् देशम देशात् कालम स्वभावतः विद्यात् दुष्परिहार्यत्वात् गरीयस्त्रम अर्थवित्। इस प्रकार का कहा गया है कि वात से जल, जल से देश, देश से काल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं क्योंकि उनके परिणाम पूरे जनपद पर होते रहते हैं। तो उनका कहना है इस जनपद का विध्वंस जो होता है उसमें भी मूल कारण प्रज्ञापराध इस प्रकार का बताया गया है। एक व्यक्तिगत स्तर पर प्रज्ञापराध और एक व्यक्ति समूहों में प्रज्ञापराध इस प्रकार की वहाँ पे चर्चा हुई है। और फिर जो युद्ध वगैरह होते हैं ये एक समष्टि सभी लोगों के प्रज्ञापराध का फल इस प्रकार का है। इसमें भी यथा राजा तथा प्रजा ये न्याय लागू है। अगर राजा या शासक खुद ही अधर्म से चलने लगे तो उसके सभी अधिकारी भी उस अधर्म को बढ़ा देते हैं और फिर जो आम आदमी, आम नागरिक है वो भी उस अधर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के सामूहिक प्रज्ञापराध के जरिए युद्ध वगैरह होते हैं और बड़े पैमाने पर जीवित हानि होती है। तो प्रज्ञापराध केवल एक व्यक्तिगत विषय इस प्रकार का नहीं रहता, एक समष्टि का विषय भी हो जाता है और इसलिए सभी को अपने अपने तरीके से प्रज्ञापराध से बचना है। अगर पूरा समाज इस प्रकार से प्रज्ञापराध से दूर हो जाए तो फिर जब जनपदोद्ध्वंस वगैरह ये भी बातें नहीं होंगी और जो इस प्रकार के एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स इस प्रकार के जो है वो हमें झेलने नहीं पड़ेंगे। तो चाहिए कि हम प्रज्ञापराध से बचे रहे, असात में इंद्रियार्थ संयोग से बचे रहे। एक तीसरा परिणाम अथवा काल बताया गया है, वो हीन मिथ्याति योग से भी हमें पीड़ादायक होता है। तो काल का समयोग होते रहना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और वो हमारे ही ऊपर निर्भर है। अभी जो पर्यावरण की हानि हो रही है और उसके जरिए ऋतु में बदलाव आ रहा है उसका कारण हम ही है, हमारा ही प्रज्ञापराध इस प्रकार का है। तो प्रज्ञापराध को छोड़ेंगे तो हमें इस प्रकार की क्षति नहीं होगी, हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य इस प्रकार का प्राप्त हो। तो प्रज्ञापराध यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे का विषय कल आगे बढ़ेंगे।